बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 18 वेरिएशंस में एक्सरसाइज 18.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 18.5 के क्वेश्चन जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड हैं। जॉइंट वेरिएशन क्या होता है? तो देखो, हमने एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए। एक्सरसाइज 18.2 में हमने वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड भी और इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? अगर y वेरीज डायरेक्टली एज x होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, और y वेरीज इन्वर्सली एज x होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, y वेरीज डायरेक्टली एज x का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। y वेरीज इन्वर्सली एज x का क्या मतलब है? अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये y वेरीज इन्वर्सली एज x है और ये क्या है? y वेरीज डायरेक्टली एज x है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं। अब एक्सरसाइज 18.5 में हम जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जॉइंट वेरिएशन में दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ होंगे। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड z है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल कितने वेरिएबल हैं? तीन वेरिएबल हैं। तो y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड z है, और अगर y वेरीज इन्वर्स डायरेक्टली एज x है और इन्वर्सली एज z है तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तीन वेरिएबल हैं और किस तरह से हमने लिखा? y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड z, और यहाँ पर भी तीन वेरिएबल हैं। ठीक है, y, x एंड z। तो ये क्या है? y वेरीज डायरेक्टली एज x और y वेरीज इन्वर्सली एज z है। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल अगर वेरिएशन में यूज़ होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? जॉइंट वेरिएशन कहेंगे। तो जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.5 में। अब देखो, यहाँ पर एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड z। तो देखो, दो वेरिएबल के डायरेक्टली वेरी कर रहा है y। ठीक है, y की वैल्यू 6 के इक्वल है, व्हेन x इज़ इक्वल टू 4, z इज़ इक्वल टू 9। राइट, हमने सबसे पहले क्या लिखना है? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z, एंड दूसरे नंबर पे हमने y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, जबकि x की वैल्यू -8, z की वैल्यू 12 हमें गिवन है। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंस क्या गिवन है हमें? y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड z। ठीक है, y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड z, यानी कि मैं लिखूंगा y वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड z, इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ क्या करूँगा? प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा, इक्वलिटी की साइन लगाऊंगा, और यहाँ पर क्या लगाऊंगा? k क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड, इस तरह से इसको मैं क्या कहूँगा? इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 18.2 में। बस वहाँ पर दो वेरिएबल थे, यहाँ पर दो से ज़्यादा आपको वेरिएबल मिलेंगे। ओके, अब जो है ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 है। अब मुझे यहाँ से जो है क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, y की वैल्यू 6 गिवन है, x की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 9 गिवन है। तो मैं क्या करूँगा? इस इक्वेशन नंबर 1 में x, y और z की वैल्यू पुट करूँगा। तो मैं लिखूँगा पुटिंग y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 9। कहाँ पुट करूँगा? इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में। ठीक है, y की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 6। ठीक है, k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। x किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू z की जगह मैं z की वैल्यू पुट करूँगा 9। ठीक है, तो 6 इज इक्वल टू, अब 9 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 9k हो जाएगा, इंटू 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 हो जाएगा। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 k से मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 भी k से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी 9 k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 और 16 दोनों 6 के नीचे आ जाएंगे, तो k की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यानी कि 6/9 इंटू 16 करूँगा मैं। ओके,
अब क्या होगा, 6/9 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा हमारे पास 144 होगा। अब मैं क्या करूँगा, 6 के टेबल से डिवाइड करूँगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा। तो इस तरह से k की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/24। ठीक है, तो ये k की वैल्यू हमें फाइंड होगी। अब देखो मैं क्या करूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन 1। देखो इक्वेशन नंबर 1 में मैं k की वैल्यू पुट करूँगा। जब k की वैल्यू पुट करूँगा तो हम इस तरह से क्या लिख पाएंगे, राइट y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z। ठीक है, y जो है x और z का फंक्शन है। किस तरह से, तो देखो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में k की वैल्यू पुट करूँगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इज इक्वल टू kx² z है। k की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं 1/24, यानी क्या हो जाएगा x² z/24 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z है। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x² एंड z के, तो y जो है कि वो क्या है x² z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि x की और z की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब हमें क्या बताना है कि मैं क्या करूँगा, पुट, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखो अब यहाँ पर ये हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 भी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं क्या पुट करूँगा, पुटिंग द वैल्यू, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, जबकि x की वैल्यू -8, z की वैल्यू 12 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू -8 एंड z इज़ इक्वल टू 12, कहाँ पुट करूँगा, इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या पुट करूँगा -8² हो जाएगा, z की वैल्यू में क्या पुट करूँगा 12 पुट करूँगा। ठीक है, अपॉन, और ये क्या होगा 24 हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 होगा। y इज इक्वल टू -8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 32 आई। ठीक है, और y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z, तो हम क्या लिखेंगे, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x² एंड z/24, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें जो है कि क्या करना था, ये हमें लिखना था और ये हमें फाइंड करना था, जो हमने कर लिया। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 18.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया।